बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान को कहा था कि अगर आप हमें तस्लीम करते हैं, ये सीक्रेटली उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम भेजा था कि हम आपको एक तरफ तो आपका पैसा वेव ऑफ करवाएंगे, दुनिया के लिए आपके दरवाजे खुलवाएंगे, इन्वेस्टमेंट के मामला ठीक करेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा था कि हम आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि आपका किसान इतनी ज़्यादा बेहतरीन फसल जनरेट करेगा, आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप बहुत सारे कामों पर दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये टेक्नोलॉजी हम आपको वो देंगे जो हमने कभी किसी को नहीं दी, और ख़ास तौर पर हम आपको खुद कफील कर देंगे कि आपको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। हमारे फार्मर्स, हमारे रिसर्चर्स पाकिस्तान आकर आपको टेक्नोलॉजी देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ आपको करके देंगे। शर्त यह है कि आप हमें तस्लीम करें। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इनकार किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल एग्रीकल्चर के मामले में पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नंबर 1 समझ रहे। चाइना उसके बाद आता है, अमेरिका भी बाद में आता है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने पूरी दुनिया को ये कहा था कि हमने पूरी दुनिया की जो ज़राअत है उसको कंट्रोल करना है। अब जो डेवलपमेंट आई है उसने इनकलाब बर्पा कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये जरा फार्मर है, पहले तो आप इसकी हालत देख लीजिए, हमारे किसान की और इनके किसान की हालत देख लें। ये किसान पढ़ा लिखा है और ये भी फार्मर कहलाता है, और वहां पर किसान से कोई शादी अगर करता है उसको बुरा नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ पर तो किसान का आप हुलिया देख लें, उस बेचारे को न अपना पता होता है, मेहनत कर करके उसका बेड़ा गर्क हो चुका होता है, तो वहां पर उससे लोग शादी करते हैं। यहाँ पर तो इस सूरत हाल में आप जानते हैं कि कोई अच्छा घराना उनसे तैयार नहीं होता। तो हमें ये माइंड सेट बदलना होगा। इसराइल के अंदर अब ये मामला हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया है। आप ये देखिए, 289 ग्राम की स्ट्रॉबेरी उन्होंने इस दफा जनरेट की है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और पूरे हाथ पर आ जाती है, यानी ये कई गुना ज्यादा बड़ी है आम स्ट्रॉबेरी से। अब ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इनकलाब बरपा है। असल में तो इसराइल ने टेक्नोलॉजी यूज की है जिसकी वजह से उन्होंने काम किया, लेकिन दुनिया को चूंकि अभी तक उन्होंने बताना नहीं था। उन्होंने कहा कि अनयूजुअली, यानी ये कि इस दफा ऐसी सूरत हाल हुई थी कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी 2021 के स्टार्ट में, जिसकी वजह से स्ट्रॉबेरी का जो बनने का प्रोसेस था, पकने का जो अमल था, वो असल में लंबा हो गया, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी बनी और उसने वेट गेन करना शुरू किया, जिसके बाद ये चीज सामने आई है। देखिए, असल बात वो दुनिया को कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसराइल के अंदर जो काम हो रहा होता है, उन्होंने पेटेंट करवाना होता है, रजिस्टर करवाना होता है अपना हर फार्मूला, तो उसको वो टेस्ट करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जिस चीज को पकने में टाइम लगेगा, आप उसका वेट इंक्रीज कर सकते हैं। असल में इन्होंने इसराइल की जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर जाकर इस पर काम किया। एग्रीकल्चर के मामले के अंदर उन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। अब उन्होंने दुनिया के सामने जो चीजें रखी हैं वो इतनी बड़ी चीज है कि स्ट्रॉबेरी का वेट बढ़ाते हैं, उसके बाद आप दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और आप देखिए, शख्स आपको खाकर भी दिखा रहा है, इसका टेस्ट भी बिल्कुल जबरदस्त है, यानी कोई फर्क नहीं, सिर्फ उसने वेट गेन किया। असल में उन्होंने इसका तजर्बा किया, और तजर्बा करके उन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम भी दर्ज करवा लिया इस शख्स का, और इसके पीछे बैठे हुए उनके रिसर्चर्स होते हैं। अब असल में इसराइल ने जो पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है, इसके बाद पूरी दुनिया इसराइल का रुख करेगी। और याद रखिएगा, जिस तरह वो रुख करेगी, उन्हें पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता मोहताज बना देना है कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, अब ज़राअत हमारे हवाले करें। देखिए, भारत के अंदर जो कानून आया था वो इसी वजह से था। मुकेश अंबानी हो या अंबानीज हो या अडानीज हो, वो उनके पीछे थे, उन्होंने ये सारा काम किया, और उनके पीछे इसराइल था। अब ये जो चीज है, इसराइल कर क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो समझ रहे इसराइल ने क्या इनकलाब बर्पा किया। ये लोग कर क्या रहे हैं? इन्होंने पानी देने का जो सिस्टम मुतारिफ करवाया है, देखिए यहाँ पर तो आप पाइपों से पानी दे रहे हैं, कभी कुछ करें। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया। पाइप लंबे लंबे लगा देते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब वहां से पानी जब टिप टिप करता हुआ, यानी टिपिंग की सूरत के अंदर वो जब जाता है, याद रखिएगा, आपने अगर कोई घर बनाते हैं या कोई सूरत हाल होती है, उस पर तेज बारिश हो असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे, स्लो बारिश, जिस तरह इस दफा पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तान में खास तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे घरों के अंदर सेम आना शुरू होगी, छतें लीक करना शुरू होगी। उसकी वजह ये थी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोगों को अंदाजा नहीं है। घर हमने यूरोप के स्टैंडर्ड के तो नहीं बनाते, पाकिस्तान के अंदर तो नॉर्मल स्टैंडर्ड के हैं,
तो बारिश इतनी ज्यादा होना शुरू होगी थोड़ा थोड़ा करके कि घरों तक पानी आना शुरू होगी। यानी बारिश की इतनी ज्यादती की वजह से आप देखेंगे छतों के अंदर सेम आना शुरू हो जाता है, वो गीली रहती है। अब ये तो सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो मुतारिफ कराया, पाइपों के दरमियान छोटे होल्स होते हैं, कतरा कतरा पानी जाता है तो वो जड़ों में चला जाता है, और वो जड़ों में जाता है तो फसल बेहतरीन तैयार होती है। ये उन्होंने काम किया। दूसरा वो काम करते हैं कि जो पानी होता है उसको रिसाइकिल करते हैं। आप देख लें कि इस वक्त उन्होंने काम ये किया है, एक तजर्बा उन्होंने किया है कि हवा के अंदर जो चल रहा है उससे उन्होंने पानी पैदा किया, यानी कोई और चीज नहीं, हवा से उन्होंने एक प्लांट के जरिए पानी लेना शुरू किया और कई गैलन वो पानी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा 86% इसराइल का जो पानी होता है गंदा, उसको वो दोबारा रिसाइकिल करते हैं। देखिए कुदरत का कानून सबके लिए यकसा है। आप पानी की बचत करेंगे, कदर करेंगे, तो कुरान के फरमान के मुताबिक आप जिस चीज की कदर करेंगे, शुक्र करेंगे, अल्लाह उसमें इजाफा करेगा। तो ये उनके साथ हो रहा है। आप देखिए कि उनका जो सीवरेज का पानी होता है वो उसको भी फिल्टर करते हैं और बाद में वो यूज करते हैं, पीते भी हैं। यानी आप इमेजिन कर लें। इसके अलावा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मुतारिफ करवाई है, टेक्नोलॉजी जो पूरी तरह डाटा कलेक्ट करती है, कहाँ पर उन्होंने जाना है, कहाँ पर काम करना है। आप इमेजिन कर लें कि ये तो एक छोटी चीज़ है, आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरह प्लग करे हैं स्ट्रॉबेरी को। यानी उन्होंने वहां पर ऐसी चीज मुतारिफ करवाई है कि अब आपको जा जाकर खुद उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उतारते हैं, कभी आप ज्यादा जोर लगा देते, कभी कम लगाते हैं, उससे उन पर फर्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो एक तरीके से एक ही तरह से वो उतारते हैं और इसमें टाइम उनका बहुत ज्यादा बच जाता है और इसमें उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता मैन पावर का। टेक्नोलॉजी यूज की, जल्दी उन्होंने किया और सारी दुनिया के अंदर सप्लाई करते हैं और एक ही चीज जब उतरती है तो बड़े खूबसूरत अंदाज में दुनिया में जाती है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर और बहुत सारी वो चीजें यूज करते हैं। रोबोट्स अपने वो यूज करते हैं। रोबोट्स के इस्तेमाल से वो काम ये करते हैं कि उनके रोबोट्स जाकर खेती बाड़ी करते हैं, वो वहां पर देखते हैं क्या काम करना है। उन्होंने टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया है उसमें वो सबसे पहले ये काम कर रहे हैं। पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उन्हें लगाया है जिससे उनको ये पता चलता है कि किस लेवल के ऊपर उनको जड़ें मजबूत करनी है। यानी जड़ों को वो ज्यादा जितनी आप मजबूत करवाते हैं फसल उतनी बेहतर होती है। फिर वो सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी असल में उनको बताती है कि कितनी जड़ें मजबूत हुई हैं, पानी कितना चाहिए, कितना वेस्ट पानी हो सकता है। यानी यहाँ पर ये नहीं होता कि आपने कम ज्यादा, उन्होंने एक मिकदार रखी। जैसे ही सेंसर बताता है कि अब पानी फिल हो गया, अब आपको मजीद पानी लगाने की जरूरत नहीं, अब आपने तब लगाना है। यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलता, बस आप अंदाजे के मुताबिक करते हैं। अब ये जब तमाम चीजें आप यूज करते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह के फल मिलते हैं। अब आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर वो कर क्या रहे हैं। देखिए ज़राअत के अंदर उन्होंने जो इनकलाब बर्पा किया हुआ है, सबसे बढ़कर जो चीज है ज़राअत के अंदर, वो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मुतारिफ करवा रहे हैं खाने की, पूरा इसको मैनेज करने की। आप देख लें जो स्ट्रॉबेरी का उन्होंने काम किया, क्या इससे पहले सर्दी नहीं पड़ी? आप देख लें बर्फबारी वाले इलाके भी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि उन्होंने लेबोरेटरी में इसके तजर्बे किए हैं। अब तजर्बे करने के बाद उनको अंदाजा हो चला है कि दुनिया के सामने उन्होंने चीज रखी है कि आप बीज को मॉडिफाई करते हैं, आप पूरी तरह टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसका फल बेहतर हो सकता है, आप ज्यादा पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, आपने लहसुन कितना बनाना है, आपने किसी भी चीज का साइज कैसे इंक्रीज करना है ताकि आप पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा करें। देखिए फसल तो वही चीज है, लैंड तो आपके पास वही है, लेकिन जब पैदावार ज्यादा होगी तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। जितने ज्यादा चीजें, अब आप मिसाल के तौर पर एक मुल्क एक्सपोर्ट करता है वही मिकदार और इसराइल उससे डबल करता है और वो अपनी कीमत कम कर देता है। बताइए पूरी दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर में कौन लेगा? सबसे ज्यादा जगह तो इसराइल लेगा। सारी दुनिया उनसे खरीदेगी कि टेस्ट भी अच्छा है, चीज भी नहीं मिली है, खूबसूरत भी है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, सप्लाई भी बेहतरीन है, और सबसे बढ़कर उनको मजीद जो आने वाले दौर के अंदर टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करने का जब मौका मिलता है तो पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ों को सप्लाई करने का जो उनके पास एग्रीकल्चर का एक फॉर्मूला आ गया है जिसे वो तेजी से सप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टेज नहीं कहीं होने देंगे। अब पाकिस्तान को देखें, हमारे यहाँ पर कितनी शॉर्टेज है। हमारे वेदर की ये सूरत हाल हो चुकी है कि आप लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में देख ले, सर्दियों में रहना महाल हो गया, आप बीमार होते हैं, आपको खारिश होती है, आपको स्किन एलर्जी रहती है, और सबसे बढ़कर एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है कि लोग बुरी तरह सांस की बीमारियों में मुतासिर हो रहे हैं, यानी उनको हैवी ब्रीदिंग होती है। ये तमाम चीजें उन्होंने एग्रीकल्चर से दूर की हैं। अब हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप सब जानते हैं,
लेकिन इसराइल ने पाकिस्तान को कहा था कि अगर तुम ये टेक्नोलॉजी ले लोगे तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर स्टूडेंट्स को आगे लेकर आए, आप इन पर रिसर्च करें, आप देखिए काम कैसे होता है। चाइना को आप देख सकते हैं, दुनिया भर को देख सकते हैं, जब आप इनको देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।